6 विधायक छोड़कर गए हैं, दूसरी तरफ क्रॉस वोटिंग की है। 3-4 और विधायक नाराज चल रहे हैं मुख्यमंत्री सुखू साहब से। इससे मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूं कि अब हिमाचल की सरकार पर सचमुच क्या संकट के बादल घिरे हुए हैं, और ये सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आया तो शायद फिर से बीजेपी को कहने लगे कि भाई इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि राजनीति में नैतिकता और शुचिता, इसकी जब बात कोई करने लगे तो समझिए कि उसकी जमीन कमजोर है, क्योंकि कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने नैतिकता और शुचिता के मापदंड पर कोई बड़ा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। हम लोगों को ध्यान में है ना कि राजस्थान में कांग्रेस पूरी की पूरी बहुजन समाज पार्टी ही खा गई, बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी AIMIM को लील गई, पता भी नहीं चला, तब किसी ने इस सब पर चर्चा नहीं की। निश्चित तौर पर राजनीति में सबसे ज्यादा ताकत बढ़ा लेनी ही इसी का खेल होता है, और राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग पहली बार नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ये दोनों दो बड़े उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश में तो जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने बधाई दे दी हर्ष महाजन को, तो अब जयराम ठाकुर के कहने की जरूरत नहीं है, अब प्रतिद्वंदी ही कह रहा है, इसका मतलब जीत गए। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अल्पमत में है, और आप भाजपा के बयानों पर मत जाइए, वो तो कहेंगे ही, वो तो कोशिश ही करेंगे। प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है, वो जिस तरह से वोटिंग के पहले से ये बात कह रही है, बाद तक ये बात कह रही है। आज पल्लवी पटेल ने भले समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर दिया, उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर जिस तरह के सवाल खड़े किए थे PDA के नाम पर, तो मुझे लगता है कि राजनीति में कई बार ठहर कर अपने भीतर भी झांकना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी कोशिश यही रहती है, और इसमें कई बार वो नैतिकता शुचिता के मापदंड लांघते हैं। लेकिन अगर कोई विधायक तय कर रहा है कि उसको दूसरे पाले में जाना है, उसको अपनी राजनीति लग रही कि अब नहीं आगे चल पाएगी, तो निश्चित तौर पर उस पार्टी को सोचना चाहिए जिससे वो छोड़कर जा रहे हैं। आप ये आरोप लगाकर बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, आपसे भी यही सवाल पूछना चाहती है और जनता भी पूछ रही है। पब्लिक का सवाल है कि अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है कि क्या राहुल गांधी के कमजोर नेतृत्व की वजह से उनकी पार्टी में भगदड़ मच रही है, और वायनाड में तो आप ही की पार्टी ने, CPI ने एक कैंडिडेट भी उतार दिया है, और जो खरी खोटी सुनाई है कांग्रेस को कि आपकी लंका जल रही है उत्तर भारत में, आप केरल क्या करने आए हैं, उसके बाद बचता क्या है? कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है, क्योंकि आपको भी वो पसंद नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ बीजेपी को सिर्फ कोसने से क्या चुनाव जीते जा सकते हैं? अब आप सुन लीजिए, सबसे पहली चीज है भाजपा डरी हुई है, क्योंकि ये हार रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ईडी का CBI का पैसा फेंक करके जिसको जहां तोड़ सको तोड़ो, कांग्रेस को तोड़ो महाराष्ट्र में, अशोक राव चौहान को लेकर के आए, उनके थ्रू बाकी विधायकों को लेकर के आओ, समाजवादी पार्टी में फूट डालो, हिमाचल प्रदेश में पहुंचो। एलिगेशन है कि जबरदस्ती लाया गया था कुछ विधायकों को, वो भी बात कल क्लियर होगी। ये डरी हुई पार्टी का स्टेटमेंट है। कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई होता तो अपने मॉरल राइट के थ्रू हार और जीत के हिसाब से 2024 से लड़ते, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस एक रिस्पेक्टेड दल है INDIA का, और लेफ्ट की पार्टियां कांग्रेस पार्टी का सम्मान करती हैं, राहुल गांधी का बिल्कुल सम्मान करती हैं। यह अलग बात है कि INDIA के अंदर बंगाल में, केरल में हम पहले भी लड़ते आए हैं कांग्रेस से, पिछली बार भी राहुल गांधी लड़े थे तो CPI का एक कैंडिडेट लड़ा था, लेकिन बाकी जगहों पर हमारा गठबंधन है। पंजाब में INDIA का गठबंधन नहीं है, आम आदमी पार्टी अकेली लड़ रही है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अकेली लड़ रही है। लेकिन 2004 में कांग्रेस से लड़ने के बाद भी 64 मेंबर पार्लियामेंट ने, वामपंथियों ने UPA की सरकार को समर्थन देकर के खड़ा किया। और बहुत सी बातें मीडिया के सामने हम नहीं बता सकते कि क्या हमारी बात कांग्रेस से हुई है और राहुल गांधी से हुई है, कहां से वो लड़ेंगे, क्या वो प्लान है, हर चीज समय के ऊपर ही सामने बताई जाती है। चलिए, लेकिन ये याद रखिए, नहीं बताना चाहते, सीक्रेट रख लीजिए, मानती हूँ स्ट्रैटेजी का पार्ट है, लेकिन जो उनकी सीट है वो उन्हें नहीं देंगे, बाकी कोई सीट ले लीजिए। हमारे बीच में वैसे सब कुछ ठीक है, हम बंगाल में साथ नहीं लड़ेंगे, पंजाब में साथ नहीं लड़ेंगे, केरल में साथ नहीं लड़ेंगे, पर बाकी सब ठीक है। ये सब ठीक कैसे हो जाता है? संजय झा जी बता दीजिए, समझा दीजिए। में भी ठीक कर दिया था। देखिए नाविका जी,
कितना दुर्भाग्यपूर्ण और मैं समझता हूं कि खेदजनक है कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं त्रिपाठी जी, वो कहते हैं कि राजनीति में यदि नैतिकता की बात हो, यदि सिद्धांत की बात हो, मतलब वो राजनीतिक दल हार रहा है। मतलब इन्होंने समझौता कर लिया है कि यदि भाजपा के नेतृत्व में घटिया और घिनौनी राजनीति है, अरे जीतो जैसे भी जीतो वही ठीक है। अरे एक मिनट जरा बीच में मत टोकिए त्रिपाठी जी, बीच में मत टोकिए। मेरा नाम लेके बोला ना, मेरा नाम लेके बीच में मत टोकिए, तो बोलना पड़ेगा ना झा जी। अरे बौखलाइए मत, हम बोल रहे हैं, चिंता मत कीजिए ना, आपको मौका तो आपको मिलेगा ही। बौखलाने का काम नेताओं का है, हम लोग को बौखलाना नहीं होता। अरे बौखलाइए मत, शांति रखिए, बाबा रामदेव का लंबा सांस दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि में क्या कहा था, जरा उसके बारे में भी हम बता देते हैं, आपको शायद मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा की सरकार चुप क्यों थी, जबकि पतंजलि ने अपने इजहार में गलत चीज से लेके भारत के उपभोक्ताओं को झूठ बोला। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये सरकार झूठी है, फरेबी है। चलिए, और सरकार खराब, पतंजलि खराब, सबकी नैतिकता खराब, जेएमएम कभी हुआ ही नहीं था, आप तो आदर्शवादी हैं, लेकिन कांग्रेस में तो कुछ खराब है ही नहीं। सूटकेस वाली वारदात आपके समय में होती है, जेएमएम से आप खरीदते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन कांग्रेस सबसे अच्छी है। चलिए मान लेते हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, चाहे कांग्रेस ने सस्पेंड किया है तो भी मैं आपका बहुत आदर करती हूं, और इस पर आप जवाब नहीं दे रहे कि आपको बीजेपी खराब नहीं कह रही, आपको तो सीपीआई खराब कैंडिडेट कह रही है वायनाड में। इस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन राजीव राय जी एक मिनट, इंडी गठबंधन यूपी में है, इसलिए राजीव राय जी को बोलने का मौका दे दीजिए। राजीव राय जी, सवाल ये है, नैतिकता की आप बात करें, बिल्कुल नैतिकता कहां है, किसके पास है, ये जनता खूब अच्छे से जानती है। लेकिन सवाल ये है कि नैतिकता सिर्फ एक जगह दिखानी और दूसरी तरफ नहीं दिखानी, ये सवाल जनता पूछती है। और जनता ये पूछती है कि भाई आप राम के ना हो पाए तो किसी और के क्या होंगे। अब शायद इसी वजह से अंतरात्मा बोली है किसी की। अब आपको भी तो अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा ना। नाविका जी, अब 2 राउंड के बाद तीसरे में मौका दिया है तो सारे सवालों के जवाब दे लेने दीजिए। उसके पहले सल्लम त्रिपाठी जी ने कई बेतुकी बातें करी। उन्होंने कहा कि फलाने आपको छोड़कर चले गए, फलाने छोड़कर चले गए। आपने भी कहा इनको बड़ा दर्द हुआ, शिवपाल यादव जी चले गए तो अंतरात्मा की आवाज पे चले गए। आदरणीय त्रिपाठी जी को जब महेंद्र पांडे जी केंद्रीय मंत्री को ओम प्रकाश राजभर ने मंच से खड़े होकर मां बहन की गाली दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जूते मारने की बात किया, तो माननीय त्रिपाठी जी की अंतरात्मा इनको ताली बजवा रही थी। जब ओम प्रकाश राजभर ने योगी जी को भीख का कटोरा लेकर मठ भेजने की बात किया तो ये खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। माननीय त्रिपाठी जी को जब मोदी शाह को गुजरात भेजने की बात करी और सबसे बड़ा झूठा बताया, तब तो ये भांगड़ा कर रहे होंगे, इसलिए अपनी बातें नहीं कहते। और जब इनको छोड़कर अकाली दल वाले चले गए, इनको छोड़कर उद्धव ठाकरे चले गए, इनको छोड़कर तमाम लोग चले गए, तब वो नैतिकता की पाठ नहीं होती है, तब आप उनसे सवाल नहीं पड़ती है। और नाविका जी, मैं घोर आपत्ति करता हूं ये आपका स्टेटमेंट जनता का नाम लेकर कि जनता कहते हैं जो राम के नहीं वो हमारे क्या होंगे। पत्रकार जो विपक्ष का ही नहीं सुना वो लोकतंत्र का क्या सुनेगा। मेरे अब जवाब को, कड़वे जवाब को सुन लीजिए। कभी भी समाजवादी पार्टी ने न राम का विरोध किया है। मैंने अपने चैनल पर, आपके चैनल पर अपने घर में राम मंदिर दिखाया है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी और डिम्पल जी का बयान भी था कि हम सब परिवार राम मंदिर में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को इन्विटेशन देने वाली नहीं होती है। और भगवान के हम तो केदारेश्वर का मंदिर बनाते हैं, राम मंदिर से इनका नाता सिर्फ इतना ही है कि मुझे नहीं पता कि आपने दिखाया था या नहीं दिखाया था, लेकिन तमाम अखबारों, तमाम चैनलों पर चला था कि रात को 7 बजे तक रजिस्ट्री, 8 बजे तक कंप्यूटर खोलकर 6 बजे 1 करोड़ का, 6:30 बजे 5 करोड़ की जमीन को खरीद फरोख्त किया गया। जो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने आदर्शों के लिए सत्ता को त्याग दिए थे। चलिए